अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने लगी, चले जी आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ जी, हम मेरी बहन ने पूछा था कि आप देसी घी कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ जी, इस तरह हम जी 1 किलो के पैकेट लेकर आते हैं बटर के। तो फिर हम जी बटर के इकट्ठे ही ले आते हैं और घर में बनाकर मैं देसी घी रख लेती हूँ। अक्सर मैंने आपको बताया 2-3 दफ़ा, रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसी तरह हम जी पैकेट्स लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा ज़्यादा लेकर आए हैं जी, वैसे तो 3-4 ही होते हैं। तो इस दफ़ा रमज़ान के लिए वजह से हम जी ज़्यादा ले आए हैं, क्योंकि रमज़ान का पूरा महीना जी पराठे बनने हैं सारी टाइम। और जी अब तो हमने जी जो कुकिंग भी है ना, मैंने देसी घी में ही करती हूँ, क्योंकि सालन जो बनाती हूँ बनाना है और बनाती भी हूँ। क्यों 1-2 टेबल स्पून डालना होता है, तो फिर देसी घी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऑयल और चीज़ों का जो है ना कम किया हुआ है आजकल चिली और जी ऑयली चीज़ों से थोड़ी सी परहेज़ की हुई है। तो फिर जी हमने सोचा जी, और ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए रखा हुआ है, जो चीज़ें फ्राइंग करनी वगैरह, यानी कि समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, बारबेक्यू कर लिया, चिकन वगैरह इसमें। तो उसके लिए ऑयल रखा हुआ है हमने। लेकिन जो खाना मैं बनाती हूँ जी, आपसे स्टार्ट ज़्यादातर रमज़ान के दिनों में जो भी बनाऊंगी मैं वो देसी घी का ही इस्तेमाल करूँगी। सारे ऑयलों से बेहतर है जी देसी घी का इस्तेमाल। देसी घी तो वैसे भी 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते में हर रोज़ लें, लेकिन बच्चे जो ग्रोइंग अप हो रहे हैं जी, उन ग्रोइंग अप के लिए बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जी, उनकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरह जी मैं 2-2 पैकेट करके पहले सा बनाऊंगी बटर, हमारा बटर से घी बनाऊंगी। ये तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह हमारा ये वाला पतीला जो है ना ये भर जाता है। तो एक पतीला मैं बनाकर रख लेती हूँ, मैं नहीं बॉटल वगैरह में डालती। हमारी शुरू से आदत है जी, मेरी अम्मी की ये आदत थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। वो जब भी कोई चीज़ लेकर आती थी या घी वगैरह, उन्होंने अलहदा से बर्तन रखा हुआ था घी की, देचकी होती थी जी, वो वाइट कलर की सिल्वर की, उसमें डालते थे। तो ऑयल भी उन्होंने अलहदा ही बर्तन रखा हुआ था, इसीलिए हमने भी अपनी अम्मी की देख कर ये जी, मैंने देसी घी मेरा ख़त्म होने वाला है, तो ये बड़ा पतीला मैं बना लेती हूँ। और अभी मैं 2 पैकेट डालूँगी, 1 पैकेट और डाल दूँगी, ये 3 पैकेट का मैं घी बनाकर तो सेव कर लूँगी। बाकी मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी, जब वो ख़त्म होगा तो फिर मैं और बना लूँगी। तो अब इनको मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो जो है ना, आप भी इसी तरह घी बटर लेकर आएँ। अगर पाकिस्तान में अवेलेबल होता है डेयरी फार्म पे, अब तो पाकिस्तान में भी इतने मॉल अच्छे बन गए हैं, उधर भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लाकर घर में बनाएं, इससे बेटर है जो भलाई का बनाते हैं उससे ज़रा वो भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो इस तरह बनाकर आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, ख़ास करके बच्चों के लिए। तो ठीक है जी, ये इधर मेरा पिघलना शुरू हो गया है। पहले मैं तेज़ फ्लेम पे सी आ गई थी, पहले थोड़ा सा तेज़ करूँगी चूल्हे की फ्लेम को, फिर मैं स्लो पे इसको छोड़ दूँगी और ख़ुद ब खुद ही इसकी सारी जाग ऊपर आ जाएगी। तो मैं उतार लूँगी जाग को, तो फिर फ़िल्टर करके मैं पतीले में डाल लूँगी। तो ठीक है जी, मिलती हूँ आपको जब देसी घी पिघल जाएगा और फ़िल्टर होने वाला हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ मैं दिखाती भी जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आप कीमे की मैरिनेशन आपको दिखा लूँ। आज कीमा के कबाब बनेंगे, तो मैं उस कीमे की सारी प्रेजेंटेशन कर लूँ, यानी कि सब्ज़ मिर्चें जो लवाजमात होते हैं वो तैयार कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपको 5-6 मिनट के बाद। देखिए जी, मैंने 3 पैकेट ब्लॉक डाले हैं, तो ये इस तरह घी देखे निकलना शुरू हो गया है। इसके ऊपर से ये सारी जाग को सेपरेट करेंगे, और जब तक ये सारा पिघल ना जाए अच्छे से, अंदर इसका कलर नज़र आ जाएगा, तो फिर खुद ब खुद ही ये ऊपर से मैं सेपरेट सारी जाग को कर लूँगी। तो अभी घी बनेगा,
ये देखें जी, इस तरह ही थोड़ी तेज़ फ्लेम में बनेगा, फिर मैं इसकी स्लो फ्लेम कर दूँगी। 3 बंडल ब्लॉक मैंने डाले हैं, 3 किलो। हाँ, एक ब्लॉक 1 किलो का है ना, 3 किलो। हाँ, ये देखें जी, कितना शानदार हमारा ऑयल निकल आया, नीट एंड क्लीन, और जाग भी बिल्कुल प्रॉपरली पक चुकी है। इसको साइड पे करेंगे। जब पहले वाली मैंने आपको दिखाया था वो जाग बिल्कुल कच्ची थी, और जाग के अंदर से सारा घी बाहर निकल आया। और ये देखिए कितना शानदार हमारा घी तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को कर दूँगी लो, और जी फिर मैं जी इसको बर्तन में डाल लूँगी। हमारा घी बिल्कुल तैयार है, और इसको ऐसे करके मैं जी जाग को उतार लेती हूँ सारी को, और जी फिर मैं इसको आपको पतीले में डाल लूँगी। तो ऑलमोस्ट हमारा जी देसी घी डन हो चुका है। हाँ जी, ये देखें जी, मैं जी आज बनाने लगी हूँ कबाब, वो भी कच्चे कीमे के, जिसके लिए जी आधा किलो कीमा ले लिया है, और साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून सुरख लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1 टेबलस्पून धनिया है जी सूखा मोटा पिसा हुआ, और हाफ़ टीस्पून जी वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च है, और 3 टेबलस्पून जी हमारे मकई का आटा है, और 1 गट्ठी जो है ना धनिया है, और 1 ही टीस्पून अदरक लहसुन पाउडर है, 1 टीस्पून अदरक पाउडर है। इसमें ड्राई मैं जी अदरक लहसुन डाल रही हूँ। और जी चॉप करने के लिए जी ये वाले मैंने 2 टेबलस्पून चने लिए हैं, और 3 अदद ग्रीन सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून सौंफ है। ये मैं जी ग्राइंड करूँगी। और जो होममेड मेरे प्याज हैं ग्रीन कलर जो मैंने आपको दिखाए थे, वो निकाल के मैं जी प्याज की जगह ग्रीन प्याज हरा जी डालूँगी पुकू वाला। तो ठीक है जी, इसको मैं इसमें डालने लगी हूँ चॉपर में। तो चॉपर में डाल के मैं इनका अच्छे से अमीज़ा चॉप कर लेती हूँ, बिल्कुल बारीक। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें। तो ये तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी की सुनते हैं जी, हर एक चीज़ को साफ़ करनी। तो ठीक है जी, इसको मैं चॉप करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ चॉप करने के बाद। हाँ जी व्यूवर्स, ये देखें जी, मैंने हरा प्याज भी काट लिया है, और जी साथ में ये मसाला भी सारा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हो चुका है, और 1 अंडा भी इस्तेमाल कर लिया है। अब इसमें मैं जी अगर आपके पास लेमन जूस है तो 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मेरे पास लेमन जूस ख़त्म हो गया हुआ है, इंशाल्लाह आज ले आएंगे, तो मैंने फिर लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं जी, तो कोई मसला नहीं। अगर लेमन जूस भी ना हो तो कबाब अच्छे बनेंगे। तो ठीक है जी, अब मैं इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ मैंने अच्छे से धो लिए हैं, बहुत ही अच्छे से धोए हैं मैंने हाथ। और थोड़ा थोड़ा मसाला इधर से उठाएंगे और मिक्सअप, और इधर से थोड़ा आटा लेंगे तो मिक्सअप। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप चक्की का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का आटा भी, कॉर्नफ्लोर भी, ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, तो फिर मिलती हूँ आपको 2 मिनट के बाद। हाँ जी, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने तमाम कीमे को मिक्स कर लिया इस तरह पटक पटक के। तो तमाम चीज़ें जी मिक्स अप हो गई हैं, और कितने अच्छे से हमारा मीज़ा तैयार हो चुका है। तो अब इसे मैं 30 मिनट का रेस्ट दूंगी, फ्रिज में रखूंगी। तो फिर मिलूंगी जब आपको मैं कबाब बनाने लगूंगी, तो उस वक्त मिलूंगी जी आपको। तो ठीक है जी, ये बहुत शानदार मिक्सअप एल हो गया है, बहुत अच्छा। अब इसे आप देख लें, इसकी लुक कितनी शानदार। जब मैं जी चने और सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड कर रही थी, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून, ये देखे ना शाइन आ रहा है, तो 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला था, जो मैंने अभी अभी बनाया है। तो ठीक है जी, अब इसको मैं बाउल में डाल के तो 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। अब मैं आपको मिलूँगी जब कबाब बनाऊँगी 30 मिनट के बाद।
बस ये देखें जी फाइनल लुक, आज की प्रिपरेशन डन हो चुकी है जी। रमज़ान करीम की जो बाकी रह गई थी वो मैंने आज भी बना दी हैं जी। ये देखें जी कबाब ढेर सारे तैयार हो चुके हैं। इनको मैं फ्रीज़ करूँगी, फिर मैं बाद में इनको ज़िपलॉक बैग में डाल के रख लूँगी। कितने आधा किलो कीमा में कितने ज़्यादा हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं और नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो साथ में जी ये देखें जी मैंने वेजिटेबल्स और चने जो का रह गए थे बाकी, और साथ में ये देखिए इस तरह के कंटेनर बना के मेरे 5-6 अदद मेरे देसी घी के बने हैं जी। इस तरह मैंने बना के रख ली हैं और वेजिटेबल भी तमाम मैंने काट के रख ली हैं जी। और जब जब शादी का टाइम आएगा तो फिर निकाल के हम जो जो हमें चाहिए होगा बच्चों से पूछ के तो वो बना लिया करेंगे। अभी हमारा मटन और चिकन और आने वाला है वो भी। तो माशाल्लाह मेरा फ्रीज़र फुल हो चुका है। तो मैंने जी फीलिंग इसलिए नहीं करके समोसे और रोल्स बनाकर इसके लिए नहीं रखे कि जी हम जी उस वक़्त फ़्रेश मैं फीलिंग तैयार करूँगी और साथ ही मैं जी समोसे बनाऊँगी और साथ फ्रेश फीलिंग करके तो ताज़ा बनाया करूँगी। तो समोसा पट्टी तो कल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। तो ठीक है जी, फिर चलें जी चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। आज मेरी फ़ाइनल लुक देख लें, काफ़ी सारी मैं 3-4 रोज़ से आपको दिखा रही थी तो डन हो चुकी है। तो ओके जी बाय। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे लिए, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस रमज़ान करीम मुबारक, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान करीम के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाला महीना बनाए और आमीन सुम्मा आमीन। तो ओके जी बाय, अल्लाह हाफिज़।